71% में जो है ना खाली क्या है, पानी है, और 29% में क्या है, जमीन है। ठीक है, अब इसमें ना पृथ्वी पर जो है ना 5 महासागर है, बड़ा बड़ा समंदर जो है वो 5 गो है। पे भारत है, यहाँ पे क्या है जी, अब भारत के इधर देख रहे हो खाली समंदर ही समंदर है। हाँ, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो लेकिन पानी पीते हैं सर, सिंचाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, घर जाते हैं, और घर बनाने में, सड़क बना, आज सुबह सुबह जाते हो, उसका क्या उसके लिए क्या कागज लोगे? टिश्यू पेपर। तो हर काम में पानी कितना जरूरी है, समझ आ रहा है? चलो तो शुरू करें। क्या है, भूगोल चैप्टर 1, 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, संसाधन एवं उपयोग। उसके बाद क पढ़ाए थे प्राकृतिक संसाधन, अब पढ़ा रहे ख जल संसाधन। कोशिश करेंगे आज 2 पार्ट में पढ़ा दे। ठीक है, आज पूरा क्वेश्चन आंसर वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ आज ही करा दे, और कल एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव करा दे। ठीक है, तो ये कमजोर बच्चा के लिए आसान भाषा में समझे, मतलब बहुत ही इजी करके, बहुत ही आसान करके जो है ना ये चैप्टर हम तैयार कर दिया आप लोग के लिए। और आप लोग जब पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, और क्या आएगा, मज़ा ही आएगा। बाकी शुरू करें। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम कल होमवर्क भी दिए थे आप लोग को। क्या होमवर्क दिए थे? आज आप लोग बताओ पहले कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। चलो हम लिखते हैं, फटाफट आपको बताना है क्या क्या करते हो पानी से, बताओ क्या करते हो? पीते हो, और सिंचाई करते हो, ठीक है, और कपड़ा धोते हो, ठीक है, खाना बनाते हो, और क्या करते हो जल्दी? अच्छा, नहाते हो, और क्या करते हो पानी से? नहाते हैं। और कहाँ पानी का यूज? घर साफ करने में, और सड़क बनाने में। चलो ठीक है, और कहाँ? बर्तन धोने में लिख दिया, और फेस वॉश करने में। अरे क्या करना है? बस इतना सही काम, और कहीं नहीं लगता? अच्छा, घर बनाने में कोई बोल रहा है, घर बनाने में, और अच्छा गाड़ी साफ करने में, ठीक है, और क्या करते हैं? पेड़ पौधा लगाने में, ठीक है, पेड़ पौधा लगाने में, और मूर्ति बनाने, और मछली पालने में, और मुर्गा बनाने में, मुर्गा खाना बनाने में आ गया, और बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बिजली उत्पन्न करते हैं, और क्या करते हैं? और क्या करते हैं, जल्दी बोलो। बर्फ बनाता है, अच्छा। तो इतने सारे काम हो रहे हैं किससे? पानी से। एक चीज तो बताया ही नहीं, अब हंस रहे हो क्या? क्या कर रहे हो, किसमें? बोलिए क्या, तुम लोग बोलो ना, क्या एक चीज क्या? हाँ, हम सोच के बताएं, तुम लोग बताओ क्या छूट रहा? जल्दी बताओ क्या छूट रहा? चूहा मारने में पानी का क्या?
सिंचाई में, खेत में, ये सब चलो देखो कितना सारा लिखो। बोले कि पानी पीते हैं सर, सिंचाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, घर जाते हैं, और घर बनाने में, सड़क बनाने में, गाड़ी वगैरह जो भी है, पेड़ पौधा, मूर्ति, मछली, बिजली, और सुबह सुबह जाते हो उसका क्या उसके लिए क्या कागज लोगे? टिश्यू पेपर। तो हर काम में पानी कितना जरूरी है समझ आ रहा है? हाँ तो सुनो, तो पेपर से तो काम नहीं चलेगा ना। बहुत जगह पेपर से क्या करेगा, मजबूरी है, करना पड़ता है। हाँ, बहुत जगह टिश्यू पेपर का यूज होता है। तो अभी आप लोग को भी वो दिन देखने को मिल जाएगा, क्या वही चाहते हो? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। तो यदि देखो इतने सारे काम, क्या होगा पानी के बिना? सोचो कि आपको ना पानी खत्म हो जाए, इसके बिना कितना दिन जिंदा रह सकते हो? भूखे एक आदमी जो है ना, एक आदमी खाना के बिना जो है ना महीनों तक रह सकता है। इधर सुनो रे, देखोगे खाना के बिना महीनों तक रह सकते हो, बिना कुछ नहीं खाना मिलेगा, भूखे प्यासे फिर भी रह सकते हो। लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाओगे, पानी के बिना नहीं रह पाओगे। कितना दिन रहोगे? हर काम में ही पानी चाहिए। सुबह जैसे उठोगे, अरे तो हमेशा सुबह उठे सबसे पहले पानी पीते हैं, ठीक है? तो पानी पीने से लेकर के मतलब सोने तक, फिर से हर जगह पे किसका काम आता है? पानी का। अब यदि सोचो जहाँ पे पानी नहीं है, कपड़ा धो पाओगे? एक कपड़ा को कितना दिन पहन सकते हो गंदा करके? कितना दिन पहन सकते हो? देखो यहाँ पे एक बार फिर से समझा देते हैं, बार बार लाइन जा रहा है। तो ये क्या है जी? पृथ्वी। और पृथ्वी पे हम अभी क्या बताए, ये वाला जो हिस्सा जो है ना पृथ्वी का, ये वाला हिस्सा पृथ्वी को दो भाग में बांटा है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। इस वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। याद रहेगा, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थल है, जमीन है। क्या है जी? स्थल। यहाँ देख रहे हो, ये स्थल, ज्यादातर स्थल कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जल है भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। तो अभी तक यहाँ तक क्या क्लियर किए हैं? दो ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा है, और बीच वाला हिस्सा को जो है ना भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा जी? भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा? जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या है? स्थल है, और दक्षिणी गोलार्ध में है क्या है? जल है। कुल पृथ्वी पर जितना पृथ्वी है उसके 3 हिस्से में पानी है, और एक हिस्से में क्या है? स्थल है। देखोगे तो पृथ्वी का 71% हिस्सा में खाली पानी है। क्या है? पानी है। और 29% हिस्सा में क्या है? जमीन है, ये स्थल है, ठीक है। याद रहेगा, बोलेगा पृथ्वी पर कुल कितना पानी है? क्या बोलोगे? 71%। और स्थल कितना है? 29%, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार पीछे आ जाते हैं और दिखाते हैं ये दुनिया का नक्शा। इस तरह से दुनिया है अपना। ये हो गया भूमध्य रेखा। क्या हो गया? भूमध्य। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब इसमें जो है ना बहुत समंदर, इस समंदर बड़ा सागर ही सागर है। जहाँ पे बड़ा सागर है उसको बोलते हैं जो है ना महासागर, और उसका नाम है। तो 5 महासागर है पृथ्वी पर। कितना महासागर है? 5 महासागर। जो इंडिया के नीचे वाला हिस्सा में, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के नीचे वाला का इंडियन ओशियन लिखा हुआ है, यानी हिंद महासागर कहते हैं। कौन सा महासागर? हिंद महासागर कहेंगे। याद रहेगा, इस जगह के महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। अब जो है ना ये वाला जमीन और ये वाला देखोगे स्थल, इसके बीच में भी है, ये है समंदर, है कि नहीं? इस समंदर का नाम है यहाँ पे महासागर का
अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब देखोगे, और ये भी एक ऊपर में भी क्या है, समंदर ही समंदर है, पानी ही पानी है। तो ऊपर वाला महासागर का नाम क्या? आर्कटिक ना। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? ठीक है। अब देखोगे इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये जो है ना प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और यहाँ पर जो देखोगे ना, यहाँ पे ये दक्षिण में है, तो इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर। तो कितने महासागर है? 5 महासागर। कौन कौन? पांच महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। याद रहेगा? कितने बड़े बड़े समंदर है, महासागर है? 5। याद रहेगा, हमेशा कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। और ये सब चीजें यहाँ से क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर इतना पानी 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 ही है, लेकिन ना क्या है जी, बहुत स्थिति गंभीर है। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी देखोगे 71% हिस्सा में पानी है और 29% हिस्सा में जो है जल है। लाइन गया, लेकिन इस बार धोखा नहीं खाए हम, होशियार इन्वर्टर चेंज करके आए थे इस बार। नहीं तो अबरी जो जाता ना, पढ़ाते तो नहीं है इस बार, पक्का सोच लिए थे। चलो चलो, अब यहाँ पर ना ध्यान से देखो, और तुम लोग का ना अभी होश उड़ जाएगा कि हमारे लिए पानी क्या है। अभी तो पानी पानी दिखा रहे थे, अब जो बताने वाले हैं वो चीज देखो। कुल जल कितना है? मान लो 100%। कितना परसेंट? और 100% जल में से, उसमें से ना समंदर में कितना जल है? 97.5% जल है। देखो किताब में, तुम्हारा ज्योग्राफी किताब में ना 96.6% दिया होगा। क्या दिया होगा? कितना परसेंट? 96.6%। तो आप लोग जो है ना, ये सेम ही है। तो किताब वाला जो वहां पे ऑब्जेक्टिव मारोगे ना, तो कि पूछेगा समंदर में कितना परसेंट, बहुत बार ये पूछा है, तो बोलना। लेकिन हम बता रहे कितना परसेंट पानी है? 97.5। ये ऑप्शन में रहा तो इसको मारना, ये रहा तो इसको मारना, जो रहेगा ऑप्शन में उसको मार देना। हाँ, दोनों नहीं रहेगा, दोनों रहेगा तो इसको ही मार देना, ठीक है। अब देखो 97.5% कहाँ पे है? समंदर में। और मीठा जल, समंदर का पानी देखे हो कभी? कोई गया समंदर? कौन गया? कैसा होता है पानी? खारा पानी होता है, नमक तरह का पानी होता है, लवणीय होता है। कैसा पानी होता है? लवणीय। हम फोटो दिखा देंगे अपना, हम गए थे पूरी एक बार, तो वहां पे नहाए थे समंदर में। जाओगे ना पूरा नमक नमक हो जाएगा एकदम, और नमक उसी से ना बनता है। तो समंदर का पानी वाला जो है ना लवणीय होता है, उसको पिया नहीं जा सकता। उसको क्या नहीं कर सकते? पी नहीं सकते हैं। वो पानी पियोगे तो जल्दी ही मरोगे, ठीक है। तो वो पानी नहीं पी सकते। सुनो यहाँ पे ध्यान से। तो ये पानी जो हमारे काम का, बोलेगा हमारे पास ना 100 रसगुल्ला है। कितना रसगुल्ला है? 100 रसगुल्ला में से 97 यानी 97.5 रसगुल्ला सड़ा हुआ है, खराब है। तो खाओगे उसको? कोई काम का है? नाम का तो है 100 रसगुल्ला, लेकिन काम का नहीं है, ठीक है। काम का चीज नहीं है। और जो है ना मात्र मीठा जल जो है, मीठा जल जिसको हम लोग पी सकते हैं पूरा धरती पर, कितना है? यानी 100 में से 97.5 तो खराब पानी है, खारा पानी है, उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन उसमें से 2.5% पानी जो है वो क्या है? मीठा जल है, जिसको हम लोग धरती पर है, अवेलेबल है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, 2.5% में से भी 2.5 का मतलब समझ लो, इसको बांट दो तो इसका 2.5 का 70%। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 रुपया 5 पैसा, कितना है? तो 2 रुपया जो है ना, मान लो यहाँ 2 रुपया, ये 2 रुपया यानी 2 रसगुल्ला। मान लो पहले कितना रसगुल्ला था? 100। 100 में 97.5 रसगुल्ला कहाँ गया? खराब है। बढ़िया कितना है? 2.5 गो रसगुल्ला क्या है? बढ़िया। 2.5 गो में से 2 गो रसगुल्ला जो है ना,
वो जो है किसमें है, ग्लेशियर या आइस बर्फ, आइस बर्फ, बर्फ लिख दिया। तो ग्लेशियर मतलब समझते हो, बर्फ, बर्फ क्या, बर्फ का ना बड़ा बड़ा पहाड़ है, बर्फ क्या क्या है, बड़ा बड़ा पहाड़ है। और उस बर्फ के पहाड़ में जो है ना, उसको बर्फ को पानी पी नहीं सकते, पी सकते हो, वो जमा पड़ा है, उसका यूज नहीं कर सकते। अब देखो, अभी तो बोल रहे थे 100 रसगुल्ला है, 100 में 97.5 रसगुल्ला खराब है, उसको तो यूज ही नहीं कर सकते। अब बचा 2.5 तो में से भी, अब जो मीठा रसगुल्ला है 2 गो, उसमें से जो है ना जाम है, जाम, बर्फ बना हुआ है, क्या बना है, रसगुल्ला, काटोगे तो दांत कट जाएगा ऐसा, तो उसको खा ही नहीं सकते। खाने लायक जो रसगुल्ला है, मान लो आधे रसगुल्ला, आधा ले, इतनी सा, कितना रसगुल्ला है, आधा ही रसगुल्ला है, यानी 100 रसगुल्ला तो देखने लायक है, खाने लायक कितना है, हाँ वो आधा से भी कम है। मान लो खाली समझने के लिए ये रसगुल्ला का उदाहरण दे रहे, रसगुल्ला का उदाहरण क्या दे रहे, पानी कितना 100%, 97.5% खराब, उसका मीठा कितना 2.5%, और 2.5% में से भी उसका 70% जो है क्या है, बर्फ है। और मतलब जो उसका आधा % जो है वो 30% जो है क्या है, भूमिगत जल है। और भूमिगत जल भी ये कहाँ पे है, ये धरती के अंदर है, नदी में है, झरना है ना, इधर उधर डैम में है, बांध में है, ये आधा भी रसगुल्ला। और उसमें से भी नदी उदी को गंदा कर रहे हो, फैक्ट्री वगैरह सब कुछ गंदा कर रहे हो, आधों में से। सोचो कि पीने लायक पानी क्या है, देखो यहाँ आगे दिखाते हैं, देखो ग्लेशियर वाला इस तरह से बर्फ बना हुआ, क्या इसको पी सकते हो, नहीं पी सकते। तो हमारे पास कितना पानी है पीने लायक, कितना 30%, किसका मतलब आधा रसगुल्ला, कितना आधा। और इस 30% जो इतनी सा पानी है, उस पानी को भी क्या कर रहे हो इतनी सा रसगुल्ले है, उसमें से भी छीट रहे हो, ले खेबे की रे, मतलब पानी बहुत ज्यादा है ना, तो उसका मात्रा में आधा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब पूरा पानी आ जाएगा ना धरती पर, तो फिर तो डूब मर जाओगे, सब कुछ खत्म। समझ रहे हो। अब क्या समझे, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। देखो कुल जल कितना पृथ्वी पर 100%, 100% में से 97.5% क्या है जी, खारा पानी है, समंदर में है, बेकार है। उसमें से 2.5% जो है मीठा जल, याद रखना सब। अब मीठा जल में से भी 70% बर्फ, जिसको यूज नहीं कर सकते, 30% जो मीठा लायक है, पीने लायक है। और वो कहाँ है जी, कहाँ पे है, ये सब मिलता है नदी में, धरती के अंदर। कहाँ है, धरती के अंदर। जो वर्षा होती है आपका, नदी, डैम, बांध, ये सब में जो पानी है, झरना में जो पानी है, ये सब मिला के इतना पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है आपके पास। फिर ये पानी कैसे होता है, तो समंदर में क्या होता है कि समंदर का जो पानी है ना, क्या होता है कि जैसे मान लो आगे, मान लो ये जो है ना बादल है, और यहाँ पे क्या है जी, समंदर है, और ये धरती है, ठीक है। क्या होता है जब गर्मी तापमान बढ़ता है ना, देखो बर्तन उर्तन खाना बनाते होंगे, जैसे गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ने लगता है। जैसे समंदर में गर्मी पड़ता है ना, तो पानी जो है ना भाप बन के जो है ना कहाँ चला जाता है, ऊपर, और बन क्या जाता है, बादल। और फिर ये पृथ्वी पर क्या होता है, बरस जाता है। तो यही जो वर्षा होती है ना, तो हर साल पृथ्वी पर थोड़ा सा पानी आता है, इसी वजह से जो है ना पानी टिका हुआ है। क्या अभी तक तो खत्म नहीं हो गया रहता, खत्म क्यों नहीं होता, बोलोगे खत्म क्यों नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है, समंदर से जो है ना भाप बन के पानी ऊपर उड़ता है और बादल बनता है, और वो जो है फिर क्या होता है, धरती पर बरसता है। इस वजह से जितना पानी खत्म करते हो ना, फिर पानी आ जाता है। लेकिन बारिश जब होए ही नहीं, तब धरती पर पानी कैसे आएगा, नदी में कैसे भरेगा, धरती के अंदर कैसे जाएगा। और इसीलिए ना अब बारिश कम होते जा रहा। बारिश कम क्यों होते जा रहा, तो पेड़ पौधा काटते जा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड फैलते जा रहा, पर्यावरण खराब होते जा रहा, मौसम बिगड़ते जा रहा। कभी बारिश के मौसम में बारिश होगा तो कभी बारिश
नहीं होगा। गर्मी के मौसम में ठंडा, ठंडी के मौसम में गर्मी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है मौसम में, क्योंकि पर्यावरण क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। पर्यावरण को बचाना किसका काम है, हम लोग का काम है, ठीक है। तो यदि तुम लोग चाहते हो कि हमारा भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, अभी यहाँ पे हम ना बहुत एक चीज से तड़पते हैं, किस चीज से, पानी से। किस चीज से, पानी से। बोरिंग कराए, पानी नहीं निकला। अब पानी नहीं होने के कारण ना घर बना सकते, ना पी सकते, ना रह सकते, ना कुछ भी कर सकते। अब तुम लोग कभी, अभी कूलर में पानी नहीं है तो सोचते हैं कहाँ से डलवाए, तो बिना पानी का कूलर चला रहे। हाँ ठीक है, सुनो, तो यही नहीं, अभी सोचो ना चापाकल से पानी नहीं निकलता, अब बाथरूम जाना हो किसी को, कैसे जाओगे, ये हाल है। अब मान लो यहाँ घर नहीं बना सकते, कोई आदमी को रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ इस धरती से क्या निकल चुका है, पानी खत्म हो चुका है। अब बोरिंग यहाँ 500 फीट में भी नहीं होता, तो इस वजह से पानी को बचाना बहुत जरूरी है, समझ गए। आगे अब जो पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फटाफट क्लियर करते हैं। क्या है यहाँ देखो ध्यान से, पृथ्वी पर कुल कितने हिस्से में पानी है, बोलो अभी बताए, कितने हिस्से में पानी है, 71% हिस्से में। और धरती कितना है, जमीन, अब क्या बताए, कुल जल का कितना % महासागर में, 97.5%। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव सब हो गया ये, और किताब में भी दिया, सब वन लाइनर करके बना दिए ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो। पूरा किताब पढ़ाने से अच्छा इस तरह से पॉइंट बना दिया, अच्छा लग रहा है। हाँ, कुल जल का कितना % जो है पीने योग्य पानी है, मीठे जल कितना है, 2.5%। अब 2.5% का कितना % भाग ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है, 70%। और कितना % जो है भूमि में है, जो जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, 30%। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, ये तक समझा दिए थे। आगे अब है पूरे विश्व में कुल वर्षा का 4% हिस्सा जो है ना भारत में होता है। दुनिया में, अभी एक चीज ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, ये पूछेगा, दुनिया में जितना बारिश होता है हर साल, उसका 4% जो बारिश कहाँ पे होता है, भारत में। और 96% जो वर्षा है दूसरे देश में होता है, ठीक है। 4% वर्षा ज्यादा नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, और आदमी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, पानी भी बहुत चाहिए हम लोग को। अब जैसे मान लो 2 गिलास पानी है और 2 आदमी है, दोनों कितना पी लेगा, 1-1 गिलास। अभी 2 गिलास पानी है और 10 आदमी है, कितना पियोगे, है ना, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही भारत अभी ना दुनिया का सबसे नंबर 1 जनसंख्या में देश हो गया, सबसे ज्यादा आदमी अपना भारत में ही है। इसीलिए पानी ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए, कपड़ा ज्यादा चाहिए, रहने का जगह ज्यादा चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए, लेकिन खत्म ज्यादा बर्बाद करे। इसीलिए पानी जो है ना धरती के अंदर, पानी का तपस्या यदि देखना है, यहाँ तो हो ही रहा, देख ही रहे हो, एक बार राजस्थान चले जाओ। नहीं तुम लोग कागज का यूज किया ना, फिर कहना हमको, याद रखना। चलो यहाँ पे सुनो, तो पूछेगा कुल वर्षा का भारत में कितना % होता है, तो बोलोगे 4%। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व का 133वां स्थान है। देखो जल के मामले में कि एक व्यक्ति को जो है जितना जल मिलना चाहिए उतना जल नहीं मिल रहा है, तो भारत पिछड़ करके कितना देश में आ गया है, टोटल 193 देश है। कितना देश है, 193 में से जो है ना, एक देश पे 1 नंबर पे नहीं है, 2 नंबर पे नहीं है, 3 नंबर पे नहीं है, 4 नंबर पे नहीं है, बल्कि कितना नंबर पे है, कोई बोलता है ना हम 1 नंबर में है, जैसे जनसंख्या में बोलता है हम 1 नंबर। अब पानी कितना है, जितना सब देश में, हम लोग से ज्यादा अच्छा देश है 132 देश जहाँ पे पानी है, भारत में पानी नहीं है। बोलेगा पूरे दुनिया में जो है प्रति व्यक्ति जो पानी होना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, वो कौन सा स्थान आता है भारत का, तो क्या बोलोगे, 133वां स्थान आता है भारत का, जो कि पानी हमसे 132 देश बढ़िया है जिसके पास ना पानी का बढ़िया सुविधा है, और हम 132 देश पीछे हैं जहाँ पे पानी का जो है कम है, जितना आदमी है उतना पानी नहीं मिलता। आगे ऐसा मानना है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहाँ पानी की भारी कमी है। कब तक, 2025 तक जो है ना पानी के लिए तरसना शुरू हो जाएगा। क्या अभी नहीं हुआ है,
अभी पानी का दिक्कत नहीं हो रहा है? पानी का दिक्कत हो रहा है, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। हमको नहाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कपड़ा धोने के लिए, मतलब बहुत दिक्कत है पानी का यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए समझो 2025 तक ना भारत का और पानी का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए दिक्कत है। अब देखो, एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 1 घन मीटर, आप पूछ देगा एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है ना कितना मिलना चाहिए, 1 घन मीटर। कितना मिलना चाहिए? 1 घन मीटर। कितना पानी मिलना चाहिए एक व्यक्ति को? 1 घन मीटर। 1 घन मीटर मतलब 1 घन मीटर नहीं जी, यहाँ पे लिख दिया 1000 घन मीटर। कितना घन मीटर? 1000 घन मीटर। कितना घन मीटर पानी मिलना चाहिए? एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी का जरूरत पड़ता है? 1000 घन मीटर। और 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है पता है? हाँ, नहीं पता। यहाँ पे ना ये गलती हो गया है। 1 घन मीटर में जो है ना, 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। कितना? 1000 लीटर पानी होता है 1 घन मीटर में, ठीक है। और कितना पानी चाहिए? 1000 घन मीटर पानी चाहिए, ठीक है। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव लिख लेना, ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड हम हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। चलो अब आगे, प्राणियों के शरीर में, उधर भी बढ़ा दे क्या, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, सब ले लो। हेलो, लिया? अब आगे इधर वाला भी ले लो, ले लो। ये हम इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए ले लिया। खुश? बढ़िया, चलो। अच्छा, इतना जो पढ़ाए कितना लोग को भेजे? अभी तो आज तो बोलना ही भूल गए थे हम। लाइक किए, सब्सक्राइब किए कि पढ़ाई का खाली मजा ले रहे हो? अरे भैया, हम बोलना भूल जाते हैं तो ये मतलब नहीं आप भेजोगे नहीं। भेजो और जल्दी से बुलाओ सबको। चलो अब आगे, यहां ध्यान से ऑब्जेक्टिव देखो। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना % होना चाहिए? हमारा शरीर जो है ना, मान लो तुम्हारा शरीर 100 किलो का है, तो 65 kg उसमें क्या होना चाहिए? होना नहीं चाहिए, है कितना %? आधा से ज्यादा। यदि 50 किलो के हो तो 30 से 35 किलो जो है ना तुम्हारे शरीर में खाली पानी है। क्या है, समझ रहे हो? तो प्राणियों के शरीर में पानी कितना होता है जी? 65%। जितना वजन है उसका 65% निकाल लो, उतना केजी जो है आपके शरीर में पानी है। याद रहेगा? अच्छा, वनस्पति पेड़ पौधा में जल की मात्रा कितना होना चाहिए? 65% से 99% जो है उसको, उसमें क्या होना चाहिए? इसीलिए देखते हो धान उन कोई भी फसल लगाते हो पूरा पानी भरते रहते हो, है ना? ठीक है, आगे यहां देखो, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में अति जल दोहन से, अच्छा ये वाला देखना, पूछ देगा ना ऑब्जेक्टिव में, पूछता है बिहार में अति जल दोहन से, मतलब बिहार में जो है पानी को पूरा बर्बाद कर रहा है, तो उससे क्या बढ़ गया? पानी बर्बाद करने से किसका संकेंद्रण बढ़ गया? तो बोलोगे आर्सेनिक। किसका बढ़ गया है? आर्सेनिक का जो है ना संकेंद्रण क्या हो गया है? बढ़ गया। कहाँ पे? बिहार में। बोलेगा बिहार में पानी बर्बाद जो कर रहा है, अति जल दोहन कर रहा है, उससे क्या, किस तत्व का कमी जो है बढ़ गया? तो बोलोगे आर्सेनिक तत्व का जो है कमी बढ़ गया। अब पूछेगा कि महाराष्ट्र में जो जल बर्बाद कर रहा है उससे क्या वहां पे बढ़ गया? तो वहां पे बोलोगे फ्लोराइड। दोनों में देखना, कंफ्यूजन मत हो जाना, ऐसा ही रहेगा, खाली राज्य बदला रहेगा। बोलेगा बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड। क्या बोलोगे? फ्लोराइड। याद रहेगा। अब आगे, भारत सरकार 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया था। बोलेगा राष्ट्रीय जल नीति का जो भारत सरकार है कब किया था? तो क्या बोलोगे? 1987 ईस्वी में, जिसे बाद में चेंज करके सुधारा गया। कब? पुनः लागू किया। ठीक है, याद रहेगा।
अब विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, ऐसा पूछ देगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो बोलोगे विश्व में या भारत में रे, भारत में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो याद रखना मासीराम मेघालय में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, मासीराम मेघालय। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, याद रहेगा। आगे चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब आगे, अब यहां पर देखो ध्यान से, पृथ्वी पर जल का 4 स्रोत है। पृथ्वी पर जल कहां कहां से आते हैं, पृथ्वी पर जो जल आता है कहां कहां से, 4 स्रोत है। कितना स्रोत है, कौन कौन, एक भूपृष्ठीय, क्या जी, भूपृष्ठीय यानी जमीन के ऊपर जो पानी है, क्या क्या, कहाँ, भूमि के ऊपर जल जैसे कहाँ, नदी तालाब डैम ये सब जो है उसको बोलते हैं भूपृष्ठीय। एक तो जल का स्रोत यहाँ है, और दूसरा जल का स्रोत कहाँ है, भूमिगत। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो जल है उसको क्या कहते हैं, भूमिगत। वो कैसे अंदर कैसे जाता है, तो बारिश होती है उससे धरती सोख करके कहाँ जाता है, भीतर जाता है। ठीक है, अब और कहाँ है पृथ्वी पर पानी, महासागर में। और कहाँ है, महासागर। और कहाँ है पानी, वायुमंडलीय बादल रे, है ना। तो पृथ्वी पर पानी के कितने स्रोत, 4 स्रोत। कौन कौन, भूपृष्ठीय, भूमिगत, महासागर, वायुमंडल। पूछेगा, याद रहेगा। यही चैप्टर का शुरू में किताब में लिखा होगा, पृथ्वी पर जो भूमि के 4 स्रोत है कौन कौन। ठीक है, अब ये बताए थे पृथ्वी पर 5 महासागर है। कितने महासागर है, 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। और ये है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। स्क्रीनशॉट पर यहां से लो। ठीक है, पृथ्वी पर 5 महासागर है। कौन कौन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, आगे, दुनिया का सबसे लंबी नदी, दुनिया का सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी है। कहाँ पे है, जो अफ्रीका में बहती है। पूछेगा दुनिया का सबसे लंबी नदी कहाँ है, कौन सा है, तो बोलना नील नदी। और कहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव जीके सब क्वेश्चन यही बना दिए पॉइंट में। ठीक है, पूरा नहीं किए ताकि आपको आसान लगे, याद रहेगा। दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है, कहाँ पे है। अभी विश्व का सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सा है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी और बड़ी कौन सा है, अमेजन है। कौन सा नदी है, अमेजन। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका। और कहाँ से बहती है, ब्राजील में बहती है। विश्व का सबसे लंबी नदी बोलेगा नील नदी, कहाँ पे है, अफ्रीका। बोलेगा चौड़ी नदी और बड़ी नदी, तो बोलना अमेजन है। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ये बहता है, याद रहेगा। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे चौड़ी तथा बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। कौन सा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे, ये किताब का लघु उत्तरीय प्रश्न है, आज ही करा देते हैं। ठीक है, कि टाइम है कि नहीं, ये छोड़ दो, अब कल कराएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर किताब का कल करा देंगे। हम दया करते हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। अब ये सब भले दया ना करे, आप दोस्त ज़्यादा दोस्त को ना भेजे तो अलग बात है। ठीक है, तो यहीं पे आज खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।